क्योंकि मैं बताऊं पुलिस बिकाऊ है, खुलकर कहता हूं, क्योंकि शराब माफियों को मालूम था अगर आज ये ठेका बंद हो गया तो पूरे मथुरा वृंदावन में सैकड़ों ठेके हैं और शराब लोबी का पैसा जाता है ऊपर तक। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को, और उन्होंने दबाव देकर आज दक्ष चौधरी वगैरह को बंद करवाया है। हो सकता है कि न्यायाधीश की टेबल पर भी कुछ पैसा शराब माफिया की तरफ से पहुंच गया हो। मथुरा पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया था और आज जब उनको वहां कोर्ट के अंदर पेश किया गया, वृंदावन की अदालत के अंदर, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि वहां के जो वकील हैं, जो न्याय दिलवाने वाले होते हैं, जिनसे आशा की उम्मीद होती है कि ये इंसाफ करवाएंगे, उन वकीलों ने इन राष्ट्र भक्तों के साथ बदतमीजी करी। यहां तक कि युद्धि राणा के भाई के साथ, जिसने दक्ष चौधरी की तस्वीर लगी टी शर्ट पहन रखी थी, उसके साथ मार पिटाई भी की गई। जी हां, युद्धि राणा के भाई के साथ वहां वकीलों ने मार पिटाई की। ये वकील अपराधियों के पीछे खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों के पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो गोरक्षक और धर्म रक्षक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जमानत करवाने के लिए वहां का एक भी लोकल वकील खड़ा नहीं हुआ। और जज साहब को तो कहना है क्या, हमारे न्यायाधीशों का, कि इसी जरा सी बात पर कि इन्होंने ठेके बंद करवाए, आज इनको किसी को भी पांच बच्चों को आज जमानत नहीं मिली और इनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। शायद अब इनको जमानत हफ्ते या 10 दिन बाद मिले, उससे पहले कोई PIL नहीं लग सकती है। आखिर क्या कसूर था इन बच्चों का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इनका यही कसूर था कि इन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी के आदेश का पालन किया, क्योंकि खुद आदरणीय सम्माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि ब्रज की पावन भूमि में, जिसमें मथुरा भी आता है, वृंदावन भी आता है, नंदग्राम भी आता है, गोकुल भी आता है, कोई भी शराब की दुकान या मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और इन बच्चों ने वही किया। इन्होंने सर माथे पर उस आदेश को माना और धीरेन्द्र शास्त्री जी के आदेशों का पालन करते हुए एक ठेके को बंद करवा दिया। लेकिन लगता है शराब माफियाओं के आगे पूरा वहां का जो वकील है वो बिके हुए थे। और आज वकीलों ने इनसे पूछा कि तुम लोग कहां के हो। जब इन्होंने कहा कि हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, तो वो इनके बदतमीजी करने लगे। कह रहे यहां पर गुंडागर्दी करने की क्या आवश्यकता थी तुम लोगों को। ये वकील, वहां के लोकल वकील कह रहे हैं, उसकी मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, कल वीडियो बनाऊंगा, लाइव में नहीं दिखा सकता आपको। इनका यही कसूर था ना कि इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहने पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था अगर ब्रज भूमि में कोई मीट मांस की दुकान खुली हुई है तो वो बंद होनी चाहिए, शराब के ठेके बंद होने चाहिए। और उनका अक्षरश पालन करा इन बच्चों ने। कहते गुरु की आज्ञा का, बातों का पालन करना चाहिए, और इन मेरे बच्चों ने वही करा। इन्होंने एक ठेके को बंद करवाया, कोई वहां दादागिरी नहीं करी, सिर्फ ये कहा भाई आप ठेके बंद कर दो। जिस मार्ग से प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा निकलती है, पद यात्रा निकलती है, इस मार्ग के 1.5-2 किलोमीटर रास्ते पर मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, शराब के ठेके नहीं होनी चाहिए। क्या इतना बड़ा अपराध था, इतना बड़ा पाप था इन्होंने? क्या कोई बम ब्लास्ट कर दिया था? यहां बम ब्लास्ट के अपराधियों के लिए रात भर सुप्रीम कोर्ट खुलती है। तमाम वामपंथी नेता उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और ऐसे रोना पीटना मचाते हैं जिनका दामाद मर गया हो। लेकिन जब गोरक्षक, धर्म रक्षक दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, आज वहां सारे धर्म रक्षक पहुंचे हुए हैं। आज वहां अन्नू चौधरी पहुंचा हुआ है। डॉक्टर प्रकाश अभी आसाम से एयरपोर्ट पर उतरा है दिल्ली के, और वो मथुरा जा रहा है। विजय कट्टर हिंदू वहां पर है। अभी पिंकी चौधरी भाई से भी मेरी बात हुई थी। लेकिन ये जज साहब को यह सोचना चाहिए कि इन बच्चों का गुनाह क्या था।
अगर गिरफ्तार करना है जज साहब तो सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी को गिरफ्तार करिए। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यह बात सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही थी अपनी पद यात्रा के दौरान, जब वो मथुरा पहुंचे थे, कि मथुरा और ब्रिज भूमि के सभी शराब के ठेके और मीट मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन जज साहब की हिम्मत नहीं है ना धीरेन्द्र शास्त्री जी को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि पता है पूरी सरकार, पूरा उनके फॉलोवर्स, हम जैसे लोग भी सड़कों पर उतर जाएंगे और जज साहब को अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उनका जोर चला दक्ष चौधरी पर, अभिषेक ठाकुर पर। इसी चैनल पर आप वीडियो देखिए, जब उनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो वो हंसते हुए कोर्ट में जा रहे थे। वो उस तरह जा रहे थे जिस तरह सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब फांसी के फंदे पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा चढ़ाया जा रहा था, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, तब भी वो एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी तरह आज ये हमारे धर्म रक्षक नौजवान कोर्ट में पेश किया गया कचहरी में, जब इनको जमानत नहीं मिली तब भी ये हंस रहे थे और कह रहे थे हमें कोई मलाल नहीं है, हमें एक हफ्ता क्या 50 दिन जमानत ना मिले, लेकिन हमें सुख इस बात था कि हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी के आदेश का पालन किया। क्या मैं उस मजिस्ट्रेट से पूछता हूं, जज से, चाहे मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट के यानी आज्ञा की अवहेलना का आरोप लग जाए मेरे ऊपर, उस जज की हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को गिरफ्तार करके दिखा दें, क्योंकि सबसे पहले यह बात उन्होंने रखी थी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर, अपने आदरणीय गुरु जी की प्रेरणा से इन्होंने शराब के ठेके बंद करवाए। तो इन बच्चों का कसूर क्या था? अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि युवाओं पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ने चले जाओ, और युवा उनके आह्वान पर अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ने चले जाएं, तो गुनाहगार कौन होगा? क्या ऐसे युवकों को जेल में डाल दिया जाएगा जो भारत माता की तरफ से जान लड़ा रहे हैं? नहीं ना। तो जो इस धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, दक्ष चौधरी जैसे, अभिषेक ठाकुर जैसे, युद्धि राणा जैसे, द्रोदन जैसे बच्चे, तो उनको जेलों में क्यों डाला जा रहा है? आज तक मोनू मानेसर जेल में है, किस वजह से? गौ रक्षा के लिए। आज देश में इतना बड़ा बीफ का व्यापार हो रहा है, भारत सरकार उन बीफ के कारोबारियों को बंद क्यों नहीं करती? सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई दुनिया में है बीफ का, तो वो भारत है। कहने को हमारे देश की सरकारें कहती है गाय हमारी माता है, लेकिन गायों की जब गोकौशी होती है तब सरकारें मौन क्यों हैं? अरब कंट्री में मीट बेचा जा रहा है भर भर कर, और चलाने वाले ज्यादातर, मैं आपको बताने सब कहना नहीं चाहूंगा अपने मुंह से, क्या गौ रक्षा करना पाप हो गया है? मेरी बात का आप जवाब दीजिए। आखिर किस आधार पर एक मामूली सी बात पर शराब का ठेका बंद करवाया था? कोई बैंक तो नहीं लूटा था, किसी की बहन बेटी तो नहीं छेड़ी थी, अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह माता सीता को गाली तो नहीं निकाली थी? उन जैसे लोग आज खुले घूमते हैं और दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, युद्धि राणा, द्रोदन को जेल में डाल दिया जाता है यूपी पुलिस के द्वारा। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यह बात उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊं पुलिस बिकाऊ है, खुलकर कहता हूं, क्योंकि शराब माफियों को मालूम था अगर आज ये ठेका बंद हो गया तो पूरे मथुरा वृंदावन में सैकड़ों ठेके हैं और शराब लोबी का पैसा जाता है ऊपर तक। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को, और उन्होंने दबाव देकर आज दक्ष चौधरी वगैरह को बंद करवाया है। हो सकता है कि न्यायाधीश की टेबल पर भी कुछ पैसा शराब माफियों की तरफ से पहुंच गया हो। बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस तरह ड्रग माफिया के आगे सरकार डरती है, शराब माफिया सबसे ज्यादा कमाई अगर भारत सरकार को है वो शराब से है, लिकर से है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके दबाव में, शराब माफिया के दबाव में इन नौजवानों को जेल में भेजा गया है। जब यहां पर दिल्ली में शराब नीति लागू हुई थी केजरीवाल के खिलाफ, बीजेपी के सारे विधायक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़कों पर उतर गए थे और ठेके
बंद करवाए गए थे दिल्ली में प्राइवेट ठेके, तब उन विधायकों को बंद क्यों नहीं करवाया गया? मैं पूछता हूं भाजपा की सरकार से। दिल्ली में लीकर पॉलिसी के विरोध में सारे भाजपा के निगम पार्षद, एमएलए सड़कों पर उतर गए थे, वीएचपी सड़कों पर उतर गई थी। आज वीएचपी मैं पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद जो आरएसएस की संस्था है, इन बच्चों के समर्थन में खड़ी होगी? नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि ये उनके अंडर में काम करें, क्योंकि वो लोग तो कुछ करते नहीं। अगर ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कह दिया कि बिट्टू बजरंगी, जब भाई की हत्या हुई थी, बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया था, जेल में गया था, उन्होंने कह दिया हमारे इससे कोई मतलब नहीं है बजरंग दल से। मोनू मानेसर तो बजरंग दल का सदस्य था, कितने आंदोलन कर लिए वीएचपी ने, बजरंग दल ने उनके पक्ष में। सबको सत्ता की मलाई चाहिए बस। जो आदमी सत्ता में बैठ जाता है वो देश हित में नहीं सोचता, खाली मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। इन बच्चों का कसूर क्या है? आप सोचिए मन में, यही कसूर है ना इन बच्चों का, किन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के आदेश का पालन करो, शराब का ठेका बंद करवा दिया। लेकिन शराब माफिया के आगे लगता है न्यायपालिका बिक गई है, पुलिस के अधिकारी बिक गए हैं, और जो वहां के दूसरे जिला कलेक्टर्स वगैरह है, सब मुझे लगता है बिक गए हैं। तभी आज इन बच्चों की जमानत नहीं हुई है। कितना भरसक प्रयास करा। डॉक्टर प्रकाश आसाम से आज फ्लाइट पकड़ के वापस आए, मथुरा रात के इसी वक्त जा रहे हैं वो। अन्नू चौधरी बेचारा वहां पर है, विजय कट्टर हिंदू वहां पर, पता नहीं कितने बच्चे वहां पर लगे हुए हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है अवैध बांग्लादेशी कॉलोनियों में, तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देता है कि ये बुलडोजर एक्शन बंद किया जाए। बनभूलपुरा में, हल्द्वानी में बुलडोजर चलता है रेलवे की कॉलोनी की जमीन पर, जिसमें अवैध अतिक्रमण कर रखा था इन शांति दूतों ने, तो सुप्रीम कोर्ट वहां डंगा अड़ा देता है। क्या इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। बस वोट लो हिंदुओं से और हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहो, ये पॉलिसी है। आज धर्म ध्वजा फहराई गई राम मंदिर के ऊपर, लेकिन उस धर्म की ध्वजा को जो थामे हुए नौजवान है, जिनकी वजह से यह मंदिर बना, 1990 में मैं भी वहां था, मेरे साथी को यहां गोली लगी थी, यहां गोली लगी थी। मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे गोली नहीं लगी थी, लेकिन जिन लोगों ने वहां प्राण दिए, कार सेवकों ने 1990 में सेवा करी, गोलियां खाई, उनको समाज नहीं भूलता, उनको समाज भूल चुका है। और टटपुंजे गवैयों को बना देते हैं, एमपी एमएलए टिकटें दे देते हैं, जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं करा। और जो धरातल पर लड़ते हैं ऐसे बच्चे, इनको एक निगम पार्षद तक की टिकट नहीं मिलती है। और ये किसी टिकट के लालची भी नहीं है, ये केवल निस्वार्थ देश सेवा में लगे हुए हैं, देश धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। शर्म आती है। आज वीएचपी इनके समर्थन में प्रदर्शन नहीं करेगी। बजरंग दल इनके और वहां के बिकाऊ वकील, उन्होंने मार पिटाई करी इन बच्चों के साथ, धर्म योद्धाओं के साथ। युद्धी राणा के भाई ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, दक्ष चौधरी की फोटो लगी, उसको पीटा गया वहां वकीलों के द्वारा, और यह कहा गया कि तुम गुंडे हो, यहां मथुरा वृंदावन में अराजकता फैलाने के लिए आए थे। क्योंकि शराब माफियों ने इनके मुंह पे टेपे लगा दिए हैं, मुंह में पैसा ठूस दिया, जेबों में पैसा भर दिया है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाइयों, मन में आक्रोश था, मन का आक्रोश दबा पर आ ही जाता है। अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो भाई ये वीडियो किस तरह योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचा दीजिए। शायद ये बात उनके कानों तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि स्वार्थी रिश्वतखोर पुलिस वाले ये वीडियो वहां तक जाने ही नहीं देंगे। आपसे निवेदन है, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच सके, और उन बच्चों को जिनको फूल मालाएं पहनानी चाहिए थी, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी और ऐसे ले जा रहे थे जैसे बहुत बड़े कोई शातिर अपराधी जा रहे हैं, जैसे चार्ल्स सोबराज जा रहा है, जैसे कोई टेररिस्ट जा रहे हैं, आतंकवादी जा रहे हैं। अन्नू चौधरी जो कचहरी में मौजूद था, उसने कहा ये भागेंगे नहीं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। शर्म आती है मुझे इतना सब कुछ बोलते हुए, लेकिन लगता है न्यायपालिका भी बिकाऊ है, पुलिस अधिकारी बिकाऊ है, और पूरा वहां का मथुरा
वृंदावन का वकील जो अपने आप को कहते हैं, जिनसे न्याय की आस होती है, वो भी बिकाऊ हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और ऋषि लाइव को यही समाप्त करता हूं। आपसे निवेदन है एक बार पुणे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।